हाय गाइस। जैसे कि आज भी क्लर्क का एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम आ ही गया है। तो प्री की तो हम बात क्या ही करें। मतलब आप मॉक्स दीजिए, जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए मॉक्स देके। प्री तो चलिए ठीक है, हो जाएगा। इस बार वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है। मेन दिक्कत आती है मेंस। मेंस की क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे करेंगे मेंस, वो देखते हैं आज। क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या सोर्सेज होंगे। एक पॉइंट टू पॉइंट सोर्स बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। तो थोड़ा सा मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। मेंस का पैटर्न क्या आएगा। आधे लोगों को तो पैटर्न ही नहीं पता होता है मेंस का। देखिए मेंस में क्या रहता है, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जीए कहते हैं इसे हम। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल टाइम मिलेगा 35 मिनट्स। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 45 मिनट्स। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 45 मिनट। यहाँ रीजनिंग का थोड़ा सा अलग है, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो गए आपके। और टाइम मिलेगा 240। इसका तो क्या यूज़ है। सेक्शनल टाइमिंग्स है आपकी। सेक्शनल एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है कि एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ बंद कर दी गई है। अब एक एक सेक्शन वाइज आ जाते हैं कि रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या सोर्सेज रहेंगे। देखिए रीजनिंग में आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है पहले तो। एक पजल पजल लगाना है। सिटिंग अरेंजमेंट, वैसे में पहले मिसलेनियस टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। वही मैंने लिखा है कि मिसलेनियस पहले कवर करिए। जैसे लाइक आपके स्लॉग्स हो गए, और आपका डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। मिसलेनियस टॉपिक्स आपको पहले कवर करने हैं। और बहुत लोगों को लगता है सोर्सेज क्या होंगे। मेंस के लिए सबसे ज़्यादा सोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ से आप रीजन करेंगे। ये मुझे बैंकिंग क्रॉनिकल वाले सर हैं जो अंकुश लांबा सर, ये तो गोट कैटेगरी में आते हैं थोड़े से। ये रीजनिंग के गोट कैटेगरी में आते हैं, सभी नहीं पढ़ा होगा ऑलमोस्ट। अंकुश लांबा सर थे। लेकिन मुझे एक चैनल आर्ट ऑफ रीजनिंग बाय संजय सर, मेंस का जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट लगता है मुझे। संजय सर एक मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ठीक पढ़ाते हैं मुझे लगता है। आर्ट ऑफ रीजनिंग, इनका चैनल जरूर विजिट करिएगा। ये मेरी रिकमेंडेशन पर्सनल, और अंकुश रामबा सर को तो सब जानते ही हैं। अब प्रैक्टिस सोर्सेज क्या होंगे। मॉक्स रीजनिंग के लिए तो मेंस का मॉक्स सबसे अच्छा प्रैक्टिस सोर्स है। स्मार्ट कीड़ा, टेक्स्ट बुक एंड ओवरले बोर्ड। उन्हीं चैनल्स पे पीडीएफ भी पड़ी होती हैं। लाइक गाइडली की पीडीएफ मिल जाएगी आपको फ्री। किसी भी बच्चे ने लेकर रखा हो तो उससे आप ग्रुप में कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। उनसे प्रैक्टिस करिए। और अब मैंने बता ही दिया कि मिसलेनियस टॉपिक आपको पहले अटैम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम में भी, क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक थोड़ा सा ईजी आते हैं। और पजल में आप एक बार फंस गए तो मिसलेनियस के आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसलिए स्लॉग्स और ये सारे जितने ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ये टॉपिक आपको पहले करना है। ये तो रही रीजनिंग की बात। अब आते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स में भी आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। आपको अपना जो वन लाइनर वाले होते हैं, सिंप्लीफिकेशन बहुत काम करना है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, और क्वाड्रेटिक मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और अर्थमेटिक तो आपको करते ही रहनी है। अर्थमेटिक की प्रैक्टिस आपकी हो ही गई होगी। मैंने डीआई की काफ़ी प्रैक्टिस करी है। आप डीआई की काफ़ी प्रैक्टिस करी, मेंस लेवल की डीआई देखिए प्रीवियस ईयर की। आरआरबी, पीओ, आरआरबी क्लर्क, जितने भी आपको प्रीवियस ईयर मिल पाए वो सब प्रैक्टिस करिए। और सोर्सेज तो बता ही दे रहा हूँ। हर्षल सर, जो हमारे क्वांट के गोट कैटेगरी में आते हैं, इनने तो बैंकिंग का सब कुछ ही हिला दिया है। बैंकिंग अगर हर्षल सर से नहीं पढ़ रहे हैं तो अब क्या ही पढ़ रहे हैं भाई। और इनके बाद मैंने करियर डिफाइनर वाले चैनल है कौशिक मोंटी सर, इनसे तो मैंने खैर पढ़ा ही नहीं है। और मुझे जो हर्षल सर के बाद, जो उनसे भी पहले कह सकते हैं, यशराज सर, एक वेटरन चैनल है। पहले दोनों एक साथ ही पढ़ाते थे, पर पता नहीं क्यों अलग हो गए। यशराज सर पढ़ाते हैं, इनका तो और ही मुझे गजब लगता है। का जो और है ना पढ़ाने का, यशराज सर का मज़ा ही आ जाता है बड़ी। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा ये तीनों चैनल में से आप इसे ही पढ़ सकते हैं, इन्हें बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। और मोइंस का मॉक दे सकते हैं, मॉक स्मार्ट कीड़ा का, टेक्स्ट बुक का, वोले बोर्ड का। कोई भी दो मॉक दीजिए आप। एक टेक्स्ट बुक को कॉमन रखिए,
टेक्स्ट बुक के साथ मार्क्स की वीडियो दीजिए, टेक्स्ट बुक के साथ ओल्ड बोर्ड दीजिए। ये दोनों सोर्सेस से आप प्रैक्टिस करिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, गाइडली का बंडल पीडीएफ देख लीजिए, किसी भी स्टूडेंट से मांग लीजिए, सस्ता है वैसे भी, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी आपको मिसलेनियस टॉपिक्स पहले अटैम्प्ट करने हैं, लाइक नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आ गए अगर मैथ्स में क्वाड्रेटिक के से रिलेटेड, तो आपको पहले अटैम्प्ट करना है। ये वही क्वांट की स्ट्रेटजी। पेन ज़्यादा यूज़ कर दे रहा हूँ। अब आते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी। इंग्लिश तो खैर मेरा तो इंग्लिश थोड़ा ठीक ही था, तो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं है, तभी मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है, एक एक टॉपिक उठाइए और ख़त्म करिए। ऐसे मेंस में अब इंग्लिश पढ़ने का टाइम तो मिलेगा नहीं, लोग मैथ्स और जीके पे ही ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं। और सोर्सेज में एक मनीषा बंसल मैम और अड्डा से पढ़ सकते हैं आप। अड्डा पे कोई सर पढ़ाते हैं, और बैंकर्स वे पे भी सर पढ़ाते हैं, बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पे। आप जो एडिटोरियल्स मैंने तो फॉलो किया नहीं था टाइम्स ऑफ इंडिया का, मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ही ठाक है, मैं रेगुलर इंग्लिश पढ़ता नहीं, लेकिन आप ये 3 सोर्सेज से कर सकते हैं इंग्लिश। प्रैक्टिस के लिए रीडिंग, मेंस के लिए क्या ही रीडिंग करेंगे, कोई नहीं करता है। रीडिंग की तो पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। मॉक देते रहिए, स्मार्ट की टेस्ट को कूलर मोड में से कोई भी दो, और मॉक्स में ही आप प्रैक्टिस करिए, मेन तो मॉक ही इंग्लिश के लिए। और वैसे अलग से तो कोई पढ़ता ही नहीं इंग्लिश। और टेलीग्राम पे पीडीएफ्स मिल जाए तो पीडीएफ से प्रैक्टिस करिए, एरर डिटेक्शन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। ये हो गया आपका इंग्लिश का पार्ट। अब आते हैं मेन, जो हमारा सबका चाहिए था, जीएस सेक्शन। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है, जैसे नेशनल, स्पोर्ट्स और ये सब जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, वो आप शुरू में तो नहीं पढ़े, जब तक आपका बाकी टॉपिक्स कवर ना हो जाए। टॉपिक्स में बता देता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। सोर्सेज है, अड्डा वाले सर आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं, कपिल काटपाल सर, गौरव गर्ग सर। गौरव गर्ग को भी गोट कैटेगरी में आते हैं बैंकिंग, लेकिन मैं सच सच बोलूँ तो मैंने गौरव गर्ग से कभी नहीं पढ़ा है, मैंने हमेशा पीडीएफ से ही पढ़ा है, और बहुत अच्छे मार्क्स आते थे मेरे। पीडीएफ सोर्सेज में बता दूंगा, मैं वीडियो सोर्सेज फॉलो ही नहीं कर पाता था, सीधी बात है। डेली मैं करंट अफेयर करता नहीं हूँ, और नहीं करता था। आशीष गौतम सर भी ठीक ही पढ़ाते होंगे मुझे लगता है। कपिल काटपाल सर और गौरव गर्ग मैंने बहुत सुना है, अच्छा पढ़ाते हैं। अब प्रैक्टिस सोर्स तो अड्डा की क्विज आती है, और गाइडली की भी फ्री प्रैक्टिस क्विज गाइडली की ऐप में मिल जाती है, उससे भी प्रैक्टिस करते थे। अच्छा लगा था मुझे वो गाइडली का प्रैक्टिस क्विज, 300 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और पीडीएफ सोर्सेज में टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्विजेस चलती रहती हैं, वो कर सकते हैं। या फिर और ये पीडीएफ सोर्सेज में दो दो सोर्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको 25 प्लस मार्क्स लाने हैं, 25 प्लस मार्क्स, ये दोनों सोर्स पॉकेट पीडीएफ कह रहा हूँ मैं, फेयर क्लाउड्स मंथली पॉकेट, क्योंकि डिटेल वाली तो बहुत बड़ी हो जाएगी, वो क्लर्क के लिए मुझे नहीं लगता करनी चाहिए आपको, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और पॉकेट में भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा क्या टॉपिक्स करने चाहिए। और मॉक ड्रिल मंथली, जो स्मार्ट कीड़ा किया था उसमें जो स्मार्ट पॉइंटर्स दिए होते हैं, वो करने हैं आपको। मैं दिखाता हूँ अभी कैसे आप पीडीएफ सोर्सेज फॉलो करेंगे। वीडियो सोर्सेज आप फॉलो करना चाहते हैं तो इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो में फेयर क्लाउड एंड मॉक ड्रिल, देखिए फेयर क्लाउड में आपको कैसे फॉलो करना है। पहले आपको अफेयर क्लाउड का ये इंडेक्स सेक्शन दिखा दिया है, इसमें यही इंडेक्स सेक्शन में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बस यही फॉलो करना है। नेशनल अफेयर्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, ये करते हुए आएंगे आप पॉकेट पीडीएफ में, अफेयर क्लाउड की पॉकेट। उसके बाद आपको करना है इंटरनेशनल अफेयर, ये हो गया आपका। और उसके बाद बैंकिंग फाइनेंस तो भूलना ही नहीं है आपको, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस करना है। में आर बी आ जाता है, सेबी लोन एग्रीमेंट सारे आ जाते हैं फाइनेंस तक। इकोनॉमी एंड बिजनेस करना है। उसके बाद एम यू एन एग्रीमेंट करना है। एम यू एन एग्रीमेंट के बाद थोड़ा नीचे जाके आपको जाएगा सेक्शन समिट्स, कमिटीज़ एंड मीटिंग्स, इंडेक्स एंड मर्जर एंड एक्विजिशन। ये अगर टॉपिक कर लिया आपने फेयर क्लाउड में, आपको 20 मार्क्स कहीं नहीं गए, सिर्फ फेयर क्लाउड से। लेकिन आपको ये भूलना नहीं है कि आप करके भूल गए, इसके क्वेश्चन भी गलत करके आ रहे हैं, इनके क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे फिर तो आपका नहीं होगा, कोई नहीं समझ सकता ना। और मॉक ड्रिल में भी वही जो आप ये सेक्शन आप मैं तो लिख लिख के खैर करता था, ये सारे
पॉकेट अपनी कॉपी में लिख रहा था। उसके बाद मॉक ड्रिल फॉलो करिए आप। मॉक ड्रिल में ही आधे क्वेश्चन आपके फिर क्लाउड की पीडीएफ से मैच हो जाएंगे। इसमें आप स्पोर्ट्स शायद स्किप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से आप क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। साइंस एंड टेक भी स्किप कर सकते हैं। देखिए लिमिटेड रखेंगे आपको तो याद भी रहेंगी चीज़ें। आप जितने ज़्यादा अपने आप को ब्रॉड करते जाएंगे आप चीज़ें भूलने लगेंगे, इसलिए सोर्सेज लिमिटेड रखिए, टॉपिक्स लिमिटेड रखिए, वरना जी ऐसे सेक्शन है आप जितना पढ़ेंगे उतना ही भूलेंगे। आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और 4 मंथ्स, इससे ज़्यादा आपको ये नहीं करना है मेरे हिसाब से। तो इससे ज़्यादा जी आप याद भी नहीं रख पाएंगे। और देखिए अभी जिस जिस मंथ एग्ज़ाम है, मान के चलिए अगर आपका 1 अप्रैल को मेंस है तो आप जनवरी से, सॉरी जनवरी दिसंबर से तो लगभग आपको जी करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका जी का। मैंने कंप्लीट आपको सोर्सेज बता दिए हैं सारे, इंग्लिश का भी, क्वांट का भी, रीजनिंग का भी। यही कंप्लीट सोर्सेज हैं, इनको फॉलो करिए। आपकी मेंस इस बार जरूर क्रैक होगा। इस बार अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, 80,000 वैकेंसी है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।